अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं वैल इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश स्टार्ट क्रिकेट वार विद इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेनेजुएला यूएस के बीच में जो हो रहा है, बांग्लादेश ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इन लोगों ने आईपीएल को बैन कर दिया है और ये करने के बाद बांग्लादेश दुनिया का सेकंड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के बाद जिसने आईपीएल बैन कर रखा है ना। मुझे यहां पर एक बात रिपीट करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि बस बांग्लादेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीविजन केबल है वहां पर ये आईपीएल नहीं देख पाएंगे। बाकी पायरेटेड वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी लगातार आईपीएल देखते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि सीएसके का मैच दिल्ली से या मुंबई का मैच कोलकाता से कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने साल 2019 में आईपीएल को बैन किया था और यह बैन अभी भी लागू है। और इंडिया ने पीएसएल पर, जो पाकिस्तान का सुपर लीग है, उस पर बैन नहीं लगाया जब तक पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा भारत में तो पीएसएल बैंड है, उसका ब्रॉडकास्ट अब भारत में होता नहीं है। मगर जो बांग्लादेश की टी20 लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल, उसका टेलीकास्ट अभी भी भारत में रोका नहीं गया है। उसका टेलीकास्ट लग रहा है कि जो भी है भारत में, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखना भी कोई चाहता है, कोई आदमी बहुत ही बोर्ड है, तो वो देख सकता है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है बांग्लादेश ने आईपीएल को ही बैन किया है ना, इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ नुकसान भी होगा। उल्टा आप अगर सोच कर देखें, इससे इवेंचुअली जो लॉस है ये एक बांग्लादेशी कंपनी को ही होगा। बांग्लादेश में एक ब्रॉडकास्टर है टी स्पोर्ट्स के नाम से, ये लोग बांग्लादेश में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते थे। ये लोग ऑलरेडी बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं साल 2027 तक आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें ये क्लॉज है कि कल को ये मैच दिखाते या नहीं दिखाते तब भी बीसीसीआई को जो पैसा है मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एट मैक्स कुछ आप कह लीजिए रेवेन्यू से अगर थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा भी, तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का शायद अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फर्क आए, वो काफी हद तक नेग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं। क्योंकि इंडिया में ही आप अगर देखो तो आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है, साल दर साल लोग जरा खर्च रहे हैं टिकट्स में, मर्चेंडाइज में और जगह, तो आईपीएल का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा। मगर बांग्लादेश देखो सिर्फ यहां तक नहीं रुका, बांग्लादेश इसके आगे भी गया है। इसलिए मैं इसको एक प्रॉपर क्रिकेट वॉर कहूंगा फ्रॉम बांग्लादेश और इंडिया। इन लोगों ने आईपीएल को बैन करने के बाद ये यहां पे आप देख पाओगे मीडिया रिलीज में ये बोल दिया कि बांग्लादेश चाहता है कि टी20 जो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे बांग्लादेश के, ये रीशेड्यूल कर दिए जाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि साल 2026 में भारत होस्ट करने वाला है इस बार का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से टी20 दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, मेरे हिसाब से आज के समय सबसे पॉपुलर क्रिकेटिंग इवेंट बन चुका है टी20 वर्ल्ड कप। और इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। यहां पे आप देख पाओगे इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में आपको इटली, उसके अलावा नेदरलैंड्स, कई यूरोपियन कंट्रीज दिखने वाले हैं। कनाडा यहां पे आपको दिखेगा, ओमान की टीम खेलेगी, नामीबिया की टीम खेलने वाली है। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप स्टेज में भारत और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का होगा। ये पता नहीं क्या एक आप कह लीजिए कोइंसिडेंस है कि ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमेशा होता ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसे कब शुरू होगा, तो अगले ही महीने ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सिंस इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, बांग्लादेश का ये बोलना कि इंडिया में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे, इनको अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर इशू है, तो इनके मैच कहीं और शेड्यूल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल, taking into account the development of the last 24 hours and expressed deep concerns over the overall circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India. फॉलोइंग थॉरो असेसमेंट, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद सिचुएशन को असेस भी किया है। और फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं
कि सेफ्टी का इशू है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेशी कंटीजेंट इन इंडिया एंड कंसिडरिंग द एडवाइस फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से इनको एडवाइस आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व्ड दैट द बांग्लादेश नेशनल टीम विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर द टूर्नामेंट अंडर द करंट कंडीशंस। तो अगर ये भारत में ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होस्ट किए जाएंगे? अगर मान लो फाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया या सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बांग्लादेश यहां पर यह भी नहीं बोल रहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, ये तो उल्टा एक तीसरे होस्ट को लाने की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द इवेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिलोकेटिंग ऑल ऑफ बांग्लादेश मैचेस टू अ वेन्यू आउटसाइड इंडिया। और ये सेफ्टी के इशू को लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि जय शाह के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जय शाह आज के समय लीड कर रहे हैं आईसीसी, कि कैसे बांग्लादेश को ये समझाएं कि आप अपने मैचेस इंडिया में जैसे प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, ये आप खेलिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये लिखा है कि जी पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बांग्लादेश को ये निर्णय लेना पड़ा। 24 घंटों में हुआ क्या है? यहाँ पर देखिए एक इशू आता है एक बांग्लादेशी पेसर का। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान। नाउ आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए था, तो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बाय कर लिया फॉर 9.2 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइनिंग थी फॉर अ बांग्लादेशी प्लेयर। जब ये न्यूज़ बांग्लादेश में पहुंची इंडिया में, इसको लेकर आई डोंट थिंक ज़रा चर्चा हुई भी थी, बट बांग्लादेश में इट वॉज अ बिग न्यूज़ कि मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में, और ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। मगर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है कि केकेआर ने साइन कर लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये आती है कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इसका रीज़न क्या है? अगेन रीज़न बहुत सारे हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश की सरकार ने जिस टाइप की कमेंट्स करी है रिगार्डिंग इंडिया, जो आज के समय वहां पे हिंदू मिनोरिटीज के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब देखते हुए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत पहले ही आईपीएल टीम्स को एक कम्युनिकेशन दे देनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को परचेज करें या ना करें। यहाँ पे आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से भी डिले हुई है कि केकेआर ने पहले साइन कर लिया प्लेयर को, बाद में बोला कि उनको रिलीज कर दें। अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बीसीसीआई मेंबर्स और आईपीएल काउंसिल को इतना कंसल्ट नहीं किया गया था इस निर्णय में, बट इस निर्णय को लेकर बांग्लादेश में लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि एक टाइम पर देवर क्वाइट हैप्पी कि मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ का बिका है आईपीएल में। वहाँ पे कई उनके जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर्टफुल है, ये अनजस्ट है जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ है। और अब उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस की सरकार जो वैसे ही मौके ढूंढती है इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब करने के, वो यहाँ पे अब सिरा सिरा कह रही है अपने क्रिकेटिंग बोर्ड को कि आईपीएल वगैरह छोड़ो, आईपीएल को तो हम बैन नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप भी होगा ना इंडिया में, वहां पर भी अपनी टीम मत भेजना ना। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को आपके हिसाब से आईपीएल में अलाउ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शेयर करिएगा अपने थॉट्स, क्योंकि जो भी के लिए ये इशू हुआ है काफ़ी हद तक जो इसका ट्रिगर पॉइंट है इन क्रिकेटिंग टर्म्स ये यहाँ से हुआ है। वैसे आप अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का इशू, ये पिछले मैं 1-1.5 साल से लगातार आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स आ रही है बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से इन पर्टिकुलर, साफ लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिलेशंस को जितना डैमेज वो कर सकें उतना डैमेज करें। और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ है उसको लेकर ये लोग इतने ज़्यादा, आप कह लीजिए इनको एक मौका मिल गया है रिलेशन ख़राब करने का, कि अब ये बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। और पता नहीं है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या बांग्लादेश को ही रिमूव कर दिया जाएगा या फिर सच में जो यहाँ पर वेन्यूज़ हैं इसमें बड़ा बदलाव होगा। कुछ अपडेट्स होती हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्वाड कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं ये एक सर्टन कंट्री की कैपिटल में मिले हैं। पहली बार हुआ है कि इस देश की कैपिटल में क्वाड कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं ये मिले हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर रिसेंटली क्वाड कंट्रीज के एम्बेसडर्स की मीटिंग हुई है, जहाँ पर इन चारों देशों ने बताया है कि क्वाड स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है।
ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को या फिर लंदन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहां पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और दिस कोर्स इज पावर्ड बाय PwC। नाउ PwC के बारे में आपको ये बता दूं, ये है PricewaterhouseCoopers, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी। दुनिया भर में 3,70,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, 150 देशों में इनकी प्रेजेंस है, हेडक्वार्टर्स है इनके लंदन में। इट इज ए ग्लोबल ब्रांड। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का, वहां पर PwC का ब्रांडेड लोगो लगा होगा। योर सर्टिफिकेट विल कैरी अ लॉट ऑफ वेट। ऑब्वियसली करियर 247 का भी लोगो वहां पर होगा। और सर्टिफिकेट तो देखिए बिल्कुल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, आप कल को कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। सर ने बोला कि भाई इंडिया में इतनी तो बड़ी चर्चा नहीं की। हाँ ये बात मैं कहता हूँ कि भाई जितनी चर्चा हिंदुस्तान में इस इशू पे हुई है ना, जो बंगाली प्लेयर है इतनी चर्चा इस पे हुई है, इतनी मैं तो कहता हूँ आज तक किसी प्लेयर पे नहीं आई। बड़े बड़े जो है वो प्लेयर खरीदे गए, लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी भाई साहब ये मुस्तफिजुर रहमान की हुई है। अच्छा, शाहरुख खान को क्यों धमकियां दी जा रही है? वो सोशल मीडिया पे एक मिनट, वो तो मेरी बात, वो तो मुस्लिम नफरत में ना। बात तो ये है कि अगर BCCI उसी ऑक्शन में शामिल ही ना करती, वो तो कई दफा बात भी कर चुके हैं ना, वो तो कई दफा कर चुके हैं कि BCCI अगर ना देती तो वो ना खरीदता, और भी टीमों ने उसकी बोली लगाई थी। लेकिन वो मुद्दा ये है कि भाई शाहरुख खान एक बड़ा स्टार है, वो बड़े पैमाने पे बात उठ गई, तो ये अलग मुद्दा है। बात ये है कि भाई मैं ना सिंपल सी बात बोलूँगा कि भाई अमेरिका अगले दिन आता है, वेनेजुएला के जो है ना वो प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाता है जी, और दुनिया को क्या दिखाता है, यहाँ जी डेमोक्रेसी नहीं, जो मर्जी दुनिया में जितनी तबाही अमेरिका ने की है उतनी किसी ने नहीं की। लेकिन उसने एक दुनिया में एक सॉफ्ट पावर का इमेज बना रखा है कि वो दुनिया को सिविलाइज कर रहा है, वो डेमोक्रेसी चाहता है, ये चाहता है, वो एक उसने इमेज बना ऊपर से हाँ वही ना इमेज बना। हिंदुस्तान की दो जो है वो सबसे बड़ी जो है सॉफ्ट पावर है, एक तो भाई साहब आपका बॉलीवुड है और एक जो है आपकी क्रिकेट है। ऐसी बात, क्योंकि भाई दुनिया में ना इससे आप जो है कुछ अच्छा मैसेज इसके जरिए भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरह कुछ अरसा से आपने बॉलीवुड को ट्रोल किया, वहां पे कई खराबियां की, और आज क्रिकेट के जो है आपका जो दूसरा जो बड़ा इमेज बना सकता है कि उसको भी आप जो है ना वो अपना इमेज वो खराब करते हैं, डैमेज कर दें क्रिकेट को। क्योंकि भाई हिंदुस्तान ऐसा क्रिकेट बोर्ड है कि भाई जो दूसरे छोटे बोर्डों को भी भाई पैसे देता है। भाई आप अपने प्लेयरों को सैलरियां दे लो या जो है
अपना डोमेस्टिक मजबूत कर लो, मजबूत कर लो या अपने स्टेडियम बना लो, ये मतलब जो काफी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता रहता है। इंडिया देता है और एक सॉफ्ट पावर वो बनी हुई है, एक इमेज बना हुआ है और उस बिना पे इंडिया कई कंट्रियों से कई चीजें करवाता भी है, चाहे वो ऑफिशियलों से हो, जिससे भी मतलब कई चीजें अपने मन करवाता है, आ जाता है मनमानी करता है। लेकिन भाई जब से ये ना पंगा पड़ा है ना भाई, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, कि एक जो है ना वो आप जो अपनी वैल्यू आप घटाते जा रहे हैं इंडिया। अब ये देखें और ना, मजे की बात है कि इल्जाम फिर बांग्लादेश पर लग रहा है। देखो पहले पंगा खुद ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि 10 से कसूर उनका मैं है। रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कसूर 10 से 30 मिलियन इंडियन रुपीस नुकसान हो गए ये टिकटों के। अब बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है रात को उन्होंने वाजिया कह दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न है और हम अपनी टीम इंडिया नहीं यार भेजेंगे। उन्होंने तो कोई ना कोई बहाना ही बनाना है। यार ये मुद्दा बांग्लादेश नहीं, उनके साथ मुद्दा तो है। उनका प्लेयर की बेइज्जती नहीं हुई। प्लेयर के अलावा भी भाई साहब वहां पर जनता इंडिया में भड़की हुई है बंगालियों वो के ऊपर। बहाना नहीं हो सकता, कुछ इशू हो भी जाए। नहीं लेकिन मेरे ख्याल से तो बहाना ही है अच्छा अब इसका रखने के लिए। वो एक जहाँ प्लेयर से गया, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ी लानत है भाई। है तो सही जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आया भाई साहब कि हम जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते हाँ। इंडियन टीम को, तो भाई ये थोड़ा है कि दुनिया की चौथे नंबर पर आपकी बड़ी आर्मी है, सिक्योरिटी वाइज स्ट्रांग भी कंट्री है, और वहां पर किसी दूसरी टीम के बंदे को भाई साहब खतरा हो सके तो ये कंट्री की पूरी बेइज्जती होती है भाई। यूसुफ और भाई, ये आपकी तो सियासत शतरंज नहीं करते। इस शतरंज की चाल में फिर वो भी तो ये सब भाई मैच चाल की बात चलेगी। नहीं है, प्लेयर की बात नहीं है। अब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान ने वहां पे जाना नहीं, इंडिया के अपना बांग्लादेश के मैचेस भी नहीं होने, उसको रात को मीटिंग हुई है आईसीसी के साथ, उसने वाजिया बोला कि हमारे प्लेयर खतरे में, हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, हम भी अपने मैच श्रीलंका में खेलेंगे। तो ये अच्छा खासा डैमेज है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ये ना वो खुद कर रहे हैं। हुआ ना डैमेज। निजाम चैंपियन अच्छे ट्रॉफी से चल रहा था पहले, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि बाइकाट करो जी, बंगाली प्लेयरों को बाइकाट। चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की पाकिस्तान ने, काफी बेइज्जती की गई इंडिया की तरफ से, कहीं ट्रोल जो है किया गया कि एक तो भाई हमने पाकिस्तान के जो है कंट्री से जो है ना वो उसके मैच जो है वो दूसरे कंट्री में खिलवाए, दूसरे नंबर जो है पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी भी छीन के ले गए, और उसका भाई साहब भुगतान ऐसा भुगतना पड़ा कि आप जो है एशिया कप जीते और आज तक आपको वो भी नहीं मिला। हाँ जी ठीक है, पाकिस्तानी टीम जो है वो आपको भाई अब आपको उससे खेलना पड़ेगा दूसरे कंट्रियों में, श्रीलंका में खेलना पड़ेगा। अब जो है जितने भी मैच होंगे पाकिस्तान के साथ या जो भी टूर्नामेंट होंगे आपको बाहर खेलना पड़ेगा। तो ये भाई एक तो पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश भी आ गया भाई। अब अंदाजा लगाओ कि कल को कोई और कंट्री उठ गया इस तरह हैं जिसके साथ आपके रिलेशन, क्योंकि जो आपकी सरकार ने हाथ पकड़ा हुआ है आपने कईयों के साथ अपने रिलेशन खराब करने, तो ये भाई यहाँ पे सर ने बोला कि भाई वो जी नफरत फैला रहा है जी हिंदुस्तान के खिलाफ, तो भाई साहब आपके लोग भी तो यही कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चीजें भाई दोनों तरफ से ये चीजें हो रही मौजूदा टाइम पे। भाई क्या हिंदुस्तान में नहीं चीजें हो रही, बांग्लादेश के खिलाफ नफरत नहीं पाली जा रही है, भरी जा रही है। तो भाई शुरुआत जो है उधर से हुई, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो भाई आपका भी कसूर है इसमें, जो चीजें बराबर का कसूर है तारक भाई, दिखती हैं, बराबर का कसूर है। तो ये भाई दोनों तरफ से काम चल रहा है। बाकी ये कि भाई इसमें ना मैं कहता हूँ जो लॉस है ना सबसे बड़ा वो हिंदुस्तान की क्रिकेट का है। ये बांग्लादेश का क्या नुकसान होगा? और इस जब से ये सियासत घुसी है ना इस क्रिकेट में, यकीन माने क्रिकेट का भी सत्यानाश हो जाए। एक जेंटलमैन गेम थी लेकिन यार जंग लग रहा है, ये हकीकत क्या मैं तो ये कहूँगा इसमें भाई क्रिकेट का लॉस है, बीसीसीआई का लॉस है, व्यूज ना कोई भाई साहब सरकार का कुछ जाना है, ना कोई भाई साहब आम जनता का जाना है। सही लॉस बात। किसका जी? क्रिकेट का है, Yes. क्रिकेट लवर। ये खेलें ऐसी चीजें भाई कि जो बॉर्डर पार भी लोग फैन बना देती हैं। ऐसी बात खेल हो, ये सॉफ्ट पावर जो होती है ना, ये बॉलीवुड है या कोई दूसरे भी तमिल के जो मूवीज हैं, साउथ ये इंडिया मतलब भी ये जो चीजें म्यूजिक हो गया, एंटरटेनमेंट की चीजें हो गई, खेलें हो गई, ये बॉर्डर पार चाहे आपका दुश्मन कंट्री उसमें भी ये आपके फैन निकल आने। ऐसे ही है, कोई तो ये एक सॉफ्ट पावर थी, आप इसको भाई साहब आप पॉलिटिक्स में घुसा के खराब कर रहे हैं। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।